मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक कृतिका रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, इसको पढ़ाने चल रहा हूँ। इसमें जो कृतिका के पाठ हैं, लंबे लंबे पाठ हैं, उपन्यास के अंश हैं, नाटक के अंश हैं, एकांकी हैं, तो समय लग रहा है, लेकिन इस पाठ को टेक्स्ट बुक से मैं बेहतर ढंग से समझाना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। समाज में लड़कियों के साथ किस तरह से अन्याय हो सकता है, कैसे होता है, अत्याचार कैसे होता है, शादी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, तो इसके लिए सावधान करना चाहता हूँ। अब तो बहुत क्राइम बढ़ गया है, लड़कियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तरह तरह के तरीके से समाज में उनके साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। तो समाज की प्रत्येक बेटी को, समाज की प्रत्येक बहन को, बहू को, माँ को इसके लिए सावधान हो जाना चाहिए। बहुत जानबूझ करके, सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। किस तरह से आज समाज में फैले हुए कुछ असामाजिक तत्व, माने गंदे लोग बहला करके, फुसला करके, प्रलोभन दे करके उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से आप देखिए, प्रत्येक बेटी की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो बेहतर ढंग से पढ़ाई लिखाई करे और अपने भविष्य का निर्णय अपने हिसाब से करे। बहुत सोच समझ करके, जान परख करके कदम उठाए। चलिए इस पाठ में आगे देखते हैं, जहाँ मैं पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बेहतर ढंग से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में जहाँ से मैं समाप्त किया था वहीं से आगे प्रारंभ करता हूँ। पहुँच गए हैं, लड़के वाले पहुँच गए हैं। ये सभी लड़के वाले ऐसे नहीं होते हैं, आना तो सभी लड़कियाँ ऐसी होती हैं। तो कमी लड़के में भी हो सकती है, कमी लड़की में भी हो सकती है, अच्छाई लड़के में भी हो सकती है, अच्छाई लड़की में भी हो सकती है। तो अच्छाई बुराई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, अच्छाई बुराई हर जगह होती है। आवश्यकता इस बात की है कि उसको हम पहचाने, लड़के वाले भी पहचाने किस लड़की में कौन सी अच्छाई है और कौन सी कमी है, लड़की वाले भी पहचाने किस लड़के वाले में कौन सी अच्छाई है और कौन सी कमी है। उन कमियों से सावधान, उनको सचेत करें और जो अच्छाई है उसकी प्रशंसा करें, उसका विस्तार करें। तो दोनों एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे की कमियों को दूर करने का प्रयास करें, लोगों को सावधान करें और अच्छाइयों को खूब प्रचारित प्रसारित करें, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो और सब खुशहाल जीवन यापन करें, आनंद से जीवन बिताएं। पढ़ता हूँ आगे। प्रोफेसर गोविंद प्रसाद, प्रोफेसर नहीं है, गोविंद प्रसाद जो शंकर के पिताजी हैं, लड़के के पिताजी हैं, गोविंद प्रसाद। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। अब शंकर बोल गया कि 2 साल, तो पहले बताया थे 1 साल, अब यहाँ बोल गए 2 साल। अब उसकी सफाई गोविंद प्रसाद दे रहे हैं। बात यह है कि करता कुछ नहीं है, सब झूठ है। गोविंद प्रसाद कह रहे हैं बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते थे वैसी की वैसी ही हों। राम स्वरूप कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी, 1 पैसे में 2 ही कचौड़ी आती थी। बात कर रहे हैं आपस में, सफाई देने के बाद बात बदल दिए, गोविंद प्रसाद वो बात कर रहे हैं। अब गोविंद प्रसाद देखिए किस तरह से ये जो चालाक लोग हैं कैसे बात करते हैं, मीठी मीठी। आप देखिएगा इसमें गोविंद प्रसाद की बातों कह रहा है कि जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बाल 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी मेरे अंदर, अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब न कोई
क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे नहीं बोलते हैं। क्यों कह रहे हैं शंकर कमजोर है? रामस्वरूप जी हाँ उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हंसता है। ये सफाई इसलिए दे रहे हैं, इनका बेटा कमजोर है, बता रहे हैं कि इस समय सब कमजोर है। अब कमजोरी लोगों के अंदर आ गई है। हम सबका जमाना था कि सब मजबूत लड़के हुआ करते थे, स्वस्थ लड़के हुआ करते थे। तो आप इनकी बीमारी को, इनकी कमजोरी को देख करके अपने मन में हीन भावना न लाएं। इस जमाने में सब लड़के ऐसे हैं। देखिए किस तरह से बात को, अपनी बात को मनवाने का प्रयास गोविंद प्रसाद करते हैं। गोविंद प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप जी हाँ यह तो है ही। गोविंद प्रसाद माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता। रामस्वरूप जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी करता है, हंसता है। गोविंद प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। शादी नहीं, ये बिजनेस करने आया है गोविंद प्रसाद। बिजनेस की बात करने लगा, शादी को व्यापार बना लिया। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं गोविंद प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ करिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। वो तो खिलाने पिलाने प्रेम तरसा रहे हैं रामस्वरूप। इसको अपने व्यवसाय की सूझी है, मैंने शादी में व्यवसाय करना चाहता है। प्रेम के पवित्र अनमोल रिश्ते भी यहाँ लगी है बाजार कौड़ियों में बिक जाते हैं। मेरी कविता की एक पंक्ति पढ़ दिया। देखिए गोविंद प्रसाद कहते हैं कि थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है। गोविंद प्रसाद मन में सोच रहे हैं, आदमी तो भला है, मकान में हैसियत भी बुरी नहीं है, मालूम होती है, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोविंद प्रसाद क्यों, क्या हुआ? जब वो रामस्वरूप जाते हैं नाश्ता लाने के लिए, अपने बेटे से बात कर रहा है गोविंद प्रसाद। शंकर कुछ नहीं। गोविंद प्रसाद झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। कमर टूट गई है, यदि पिटाई हुई है इसकी में, कमर टूट गई है शंकर की। बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं। शंकर की बैकबोन कितने में बाबू? रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्री लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। बैकबोन मतलब यही रीढ़ की हड्डी। दोस्त बताते थे कि कमजोर हो गई, टूट गई है, क्या है, इसलिए वो चुप रहता है हमेशा शंकर। गोविंद प्रसाद आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? रामस्वरूप गोविंद प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा ज़्यादा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जाएगा क्या रहेगा? रामस्वरूप कहते तो आप सही हैं, प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खखार कर, सुना है सरकार ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। शंकर खखार रहा है बोलते समय, स्पष्ट जो नहीं बोल पाते हैं वही खाए करते हैं। खखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोविंद प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोविंद प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए, वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक
अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। और सभी महिलाएं अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती हैं, खूब सब सुंदर महिलाएं और पुरुष भी सब अपने आप को सुंदर दिखाना। मैं यहाँ पर गलत किया है, गोविंद प्रसाद ने जो केवल महिलाओं पर बात करता है, इसकी तुच्छ मानसिकता की सोच है। हर व्यक्ति, हर पुरुष नारी सब अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं। गोविंद प्रसाद समोसा उठाते हुए, रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल वह खूबसूरती का सवाल भी बेढक हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए गोविंद प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। सौंदर्य की बात कर रहा है, आंतरिक सौंदर्य की नहीं, चेहरे की सौंदर्य। गोविंद प्रसाद बीच में ही बात काट के, क्योंकि बढ़िया बोल भी नहीं पाएगा वो शंकर, नीचे भी टपक पड़ते हैं पिताजी बीच में ही। यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है, अच्छी है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख ही लीजिएगा। तो उनके साथ देखना क्या, जब आपने इतनी बातचीत, आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है, तब तो यह रस्म ही समझिए, एक रस्म है, रीत निभाना है, बाकी रिश्ता तय ही है। घर तो इसकी है जो आया है, लड़के की शादी नहीं हो रही है, घर तो इसकी है कि दिखावा कर रहा है यहाँ बैठ कर। रामस्वरूप की सरलता का फायदा ले रहा है। रामस्वरूप, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है गोविंद प्रसाद। और जायचा माने जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोविंद प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रोक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोविंद प्रसाद, वह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो अपनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक माने हाई स्कूल, मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर जी हाँ, कोई नौकरी थोड़ी करानी है, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लड़की के पिता बोलते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोविंद प्रसाद, और क्या साहब? देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है, तो उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह करने लगी, बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। ये भेदभाव करता है, लड़के और लड़की में इस तरह से अंतर स्पष्ट कर रहा है। इसकी तुच्छ मानसिकता का प्रमाण है गोविंद प्रसाद के। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ। अब रामस्वरूप तो अंदर से वो बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, बेटी और बेटे में अंतर नहीं करते हैं, रखते हैं, लेकिन यहाँ मजबूर है। एक बेटी का बाप किस तरह से मजबूर है अपनी बेटी की शादी के लिए, इसका दृश्य यहाँ पर देखिए। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ हाँ, तभी आवाज से ये भी कहना पड़ता है। रामस्वरूप को उनकी बात मिलानी पड़ती है। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। कमाई केवल मर्द करेंगे, महिलाएं नहीं। मैंने नौकरी केवल मर्द करेंगे, महिलाएं नहीं। रामस्वरूप, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद से आप। गोपाल प्रसाद, गोविंद प्रसाद क्या नाम है?
आइए साहब, जो भी हो, गोपाल प्रसाद, इनका नाम गोपाल प्रसाद है। गो लिखा है पुस्तक में, गो साठ नाम लिखा है, मतलब गोपाल प्रसाद। हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कुछ बातें दुनिया में ऐसी जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम माने वेतन भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। अच्छा हो गया रामस्वरूप, आपने तो गोविंद प्रसाद, बस साहब आप तो खत्म नहीं कीजिए ये सब खाना पिलाना। इसको क्या करना है, अपने मतलब का काम, स्वार्थी मतलब ही है। इसको चाय पानी से क्या मतलब, इसको प्रेम से थोड़ी कोई मतलब है, प्रेम में थोड़ी धोखा है। गोविंद प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म नहीं कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, तो सरल है, सज्जन है, तो प्रेम ही जानते हैं। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या, बताएं। मक्खन। गोविंद प्रसाद, गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट में मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुड़कर जरा जोर जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट लगवाऊं। गोविंद प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। अब इसको मैं कर देता हूँ। उमा आती है तो क्या होता है, कैसे होता है, आप सब बने रहिए, अगली वीडियो में करवाऊंगा। बहुत बहुत